दोस्तों आज हम भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों भूगोल जो शब्द है, इसमें जो भूगोल जो शब्द है दोस्तों वो दिया है इरेटोस्थनीज नामक ज्योग्राफर ने। इरेटोस्थनीज जो कि ग्रीक ज्योग्राफर है, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया है। और दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, ये एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिया। अब दोस्तों भूगोल की बात करते हैं अपन। भूगोल के जो जनक के रूप में है, भूगोल के जनक के रूप में दोस्तों हिकेटियस को जाना जाता है। हिकेटियस जो कि दोस्तों मिलेटस नगर है, टर्की का मिलेटस नगर, टर्की से संबंधित है ये। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है जस पीरियोडस। जस पीरियोडस इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अब दोस्तों अपन देखते हैं भूगोल जो है, भूगोल को स्पेसिफिकली दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। भूगोल का जो है दोस्तों दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। इसको पहला जो है उसको भौतिक भूगोल बोलते हैं, भौतिक भूगोल। और दूसरा है जिसको अपन बोलते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल दोस्तों भौतिक भूगोल की जो जनक है वो है दोस्तों पोसिडोनियस। पोसिडोनियस जो कि ग्रीक ज्योग्राफर है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द ओशियन। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अब दोस्तों मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल के जो जनक है वो दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। अब दोस्तों भूगोल जो है, भूगोल को भी पुनः चार भागों में क्लासिफाई किया गया है। उनका दोस्तों अपन आगे अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल को दोस्तों भौतिक भूगोल को चार भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं दोस्तों भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान। तीसरा है दोस्तों जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। और चौथा है दोस्तों जैव विज्ञान। अब हम दोस्तों इनके जनक के रूप में एक बार देख लेते हैं। दोस्तों भौतिक भूगोल के जो जनक है, भौतिक भूगोल के जनक दोस्तों अल्बर्ट पेन को कहा जाता है। अल्बर्ट दोस्तों भौतिक भूगोल भू आकृति जो विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान को के जनक जो है वो अल्बर्ट पेन साहब को कहा जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिम युग में आल्पस। हिम युग में आल्पस।
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिमयुग में आत्मस। अब दोस्तों समुद्र विज्ञान के जनक के रूप में अपन बात करते हैं। समुद्र विज्ञान के जो जनक है उनको पोसिडोनियस कहा जाता है। समुद्र विज्ञान के जो जनक है वो पोसिडोनियस, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक के रूप में आपने पहले चर्चा कर ली है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है द ओशियन। अब दोस्तों बात करते हैं जलवायु विज्ञान की। जलवायु विज्ञान के जो जनक है वो है दोस्तों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और जैव विज्ञान है दोस्तों, जैव विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस। तो दोस्तों अपन ने इनके जनक के बारे में बात करी है। अब स्पेशली दोस्तों अपन भू आकृति विज्ञान के बारे में बात करते हैं। भू आकृति विज्ञान जो दोस्तों शब्द है, दोस्तों हम इस शब्द की बात करते हैं। भू आकृति विज्ञान को जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी। और ये जो शब्द है दोस्तों ये दिया 1858 में लोमन नामक ज्योग्राफर ने। दोस्तों लोमन नामक ज्योग्राफर ने 1858 में जियोमॉर्फोलॉजी शब्द को दिया है। और जियोमॉर्फोलॉजी शब्द में होता है दोस्तों, जब इस शब्द को अपन तोड़ते हैं तो जियो प्लस मर्फी और प्लस लोगस से ये शब्द मिलकर बना होता है। दोस्तों जियो का जो अर्थ होता है अर्थ, पृथ्वी, और मर्फी का अर्थ होता है फॉर्म मतलब रूप, और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन आगे इस शब्द से कैसे भू आकृति विज्ञान की परिभाषा निकल के आती है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों अपन ने चर्चा करी है जियो प्लस मर्फी और प्लस लोगस की। इसका अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी, इसका अपन ने बताया रूप, और इसका होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना। तो इससे एक परिभाषा निकल के आती है, पृथ्वी के विभिन्न रूपों या उच्चावचों का अध्ययन करना। पृथ्वी के विभिन्न रूपों या उच्चावचों का अध्ययन करना जियोमॉर्फोलॉजी होता है। अब दोस्तों यहाँ मैंने एक शब्द जो है वो यूज किया है उच्चावच। थोड़ा सा ये उच्चावच के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। उच्चावच, रिलीफ। दोस्तों उच्चावच जो शब्द है ये आर.डी. सेल्सबरी नामक जो ज्योग्राफर है उन्होंने दिया है। आर.डी. सेल्सबरी नामक ज्योग्राफर है जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया है और इन्होंने इनकी एक डेफिनेशन है कि उच्चावच को क्या बोलते हैं, पृथ्वी के ऊपर उठे व नीचे धसे भाग को उच्चावच कहा जाता है। पृथ्वी तल
पृथ्वी तल के ऊपर उठे हुए नीचे धसे भाग को उच्चावच कहा जाता है। दोस्तों उच्चावच जो मुख्य रूप से वो 3 प्रकार के होते हैं। अब हम उच्चावच के प्रकार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों उच्चावच जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इनको बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, दूसरे होते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तीसरे तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच दोस्तों प्रथम श्रेणी के उच्चावच में स्पेशली महाद्वीप और महासागर आते हैं। महाद्वीप और महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी में जो दोस्तों आंतरिक जो बल के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आती है। आंतरिक बल के द्वारा एंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा जो लैंडस्केप बनते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। और इनमें दोस्तों मुख्य रूप से अपना पर्वत, पठार, मैदान और ट्रेंच, झील, ये जो मुख्य रूप से जो लैंडस्केप है वो इनके अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय श्रेणी की बात करते हैं अपन। तो तृतीय श्रेणी में दोस्तों जो एक्सोजेनेटिक जो फोर्स है, बहिर्जात बल, इनके द्वारा जो लैंडस्केप जो आकृतियां बनती है वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आ जाती है। बहिर्जात बल के द्वारा जो आकृतियां बनती है, स्पेशली बहिर्जात बल के द्वारा, बहिर्जात जो बल होता है इनको अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये बहिर्जात बल के अंतर्गत आते हैं। और इनके द्वारा जो दोस्तों नदी, जो सागरीय लहरें, जो पवन, इनके द्वारा जो निर्मित लैंडस्केप होते हैं वो तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत आते हैं। जो नदी निर्मित लैंडस्केप होते हैं, पवन निर्मित होते हैं और हिम बड़ा होते हैं, हिम हो गया, सागरीय लहरें हो गई, और एक और हो गया भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। इनके द्वारा जो लैंडस्केप बनते वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। अब दोस्तों आगे हम ज्योग्राफी के विकास के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। आज अपन ने भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।